हो गया है प्यार सजना, ला 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 लाख कर दे तू इनकार सजना, दिलदार सजना, प्यार सजना। हाँ, काजल क्या बात है चिकनी, एकदम सच्ची के गुलाब की खिली नजर आ रही है। मैंने ना अपने आप को सूडो इंटेलिजेंट समझने वाली इन बहनों के भेजे की भेजा फ्लाइंग सॉसर जैसा क्या लाई है? तू इसे कहाँ से उठा के लाई है? अरे उठा नहीं लाई, समझ के गले पड़ गया है। अरे अपन का एक दोस्त है गौतम गांधी, उसकी बीवी शादी से पहले धागे जैसी थी और शादी के बाद उससे रस्ते जैसी हो गई। फिर क्या हुआ काजल? अरे वो बेचारा अपन के पास रोते रोते आया और बोला, काजल भाई आपकी भाभी जी का वजन इतना बढ़ गया है कि अब तो हम दोनों एक साथ एक ऑटो में सफर नहीं कर सकते, अलग अलग ऑटो में जाना पड़ता है। तो अपू ने बोला साली का खाना बंद करवा दो कि अरे वो किचन उसके कब्जे में है ना, वरना कब का बंद कर दिया होता। अगर अपन उसका खाना बंद करेगा तो अपन को किसी होटल वाले के साथ पहचान बनानी पड़ेगी। फैंटास्टिक आइडिया दिया। अपू ने बोला कि कुछ ऐसा करो कि उसे खुद अपने वजन पर शर्म आए। वजन पे भी आदमी को शर्म आती है? चुप कर। अब उस बेवकूफ ने अपनी बीवी को मैरिज एनिवर्सरी के दिन एक कांटा गिफ्ट किया और वो भड़क गई और बोली आपने मुझे इनडायरेक्टली मोटी कहा, अब तो मैं अपना वजन 80 किलो से 100 किलो करके ही दिखाऊंगी। रोज अपना वजन खाती थी, वजन करती ये टेंशन में आ गया। वो आकर अपन के पास बोला, काजल भाई अगर आपकी भाभी जी ऐसी ही खाती रहेगी तो मुझे अपने घर के सारे दरवाजे चौड़े करने पड़ेंगे। और तू उसे उठाकर घर ले आई है? काजल, तुझे कितने बार समझाया कि कचरा उठाने वालों की तरह फालतू चीजें उठाकर घर मत लाया कर। ओए, इसके दिमाग में बहुत बड़ा प्लान है। काय का प्लान? अब तू इसे लेकर बैंड्रा के ब्रिज पर बैठकर 50 पैसे में लोगों का वजन कराने का धंधा खोलने वाली है क्या? उनकी वो आनंद माथुर और बीना माथुर है ना। मुझे नहीं जानती। स्टूपिड, वो अपने माँ बाप के बारे में बात कर रही है। बेशरम, बेहया, तुझे शर्म नहीं आती? हिंदुस्तानी नारी अपने मुंह से अपने पति का नाम नहीं लेती और तू अपने माँ बाप का नाम लेती? लेकिन माँ बाप का और कांटे का क्या ताल्लुक? अरे ये मियाँ बीवी दोनों ऐसे फैलते जा रहे हैं जैसे बरगद का पेड़। जब ऐसी बढ़ती रही ना तो एक दिन सारे लोग हम लोग को हाथी का बच्चा कहकर चिढ़ाएंगे। काजल, हमारी सूट कहाँ है? स्वीटी प्लीज चुप कर। बात तो तेरी सही है काजल, मम्मी डैडी का वजन कम करने के लिए हम लोगों को कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। हम एक काम करते हैं, कल सुबह सामूहिक वजन करने का प्रोग्राम बनाते हैं। फिर मम्मी डैडी को इतना टॉर्चर करेंगे कि दोनों डाइटिंग पे उतर जाएंगे। सोच लो, मम्मी मोटी है तो तुम्हें देखने आते दूल्हे उसे पसंद कर लेते हैं। पतली हो गई तो क्या कयामत आएगी? देखो ऐसे जमकर एक्टिंग करना कि हवा भरे हाथी सामने चलकर कांटे पर खड़े हो जाए। बहुत का वजन कर लो प्लीज। हाँ हाँ, तुम मजा ले ले पहले। आ जाओ। 750 ग्राम। मेरे चार्ट के मुताबिक 250 ग्राम कम है। अगर दिमाग नहीं है ना वजन कम होगा। Otherwise, body and figure wise, I'm perfect. मीनाक्षी तू कर। हाय राम, 7 किलो पूरी हड्डियों का इतना वजन। देख मीनाक्षी, तू राधिका से बड़ी है और राधिका ही धरती जवानी के दहलीज पे खड़ी है। नहीं हुई ना। मीनाक्षी कांटों की बात का बुरा नहीं मानते। इसलिए मैं तुम्हारी बातों का बुरा नहीं मानती। आजा काजल, तू ही अपने कांटे पे खड़ी हो जा। आजा। अभी इन्हें फंसाना है ना? चुप। ये सब क्या हो रहा है? हम लोग वजन कर रहे हैं। क्यों? हम चाहते हैं घर में सबका वजन कंट्रोल में रहे। बीना, मुझे कोई भयानक साजिश की बू आ रही है। ये अचानक तुम लोगों को वेट
कंट्रोल का भूत कहाँ से चढ़ा? आजकल हार्ट अटैक के किस्से भी कितने बढ़ गए हैं ना। अच्छा, हमारे शेखर सुमन जी के हार्ट पर भी अटैक हो गया। वही बताता है आदमी को दिल का दौरा पड़ने के लिए वजनदार होना जरूरी नहीं। नहीं बाप, हाँ। इस किस्से से गोलगप्पे लोगों को ये सिग्नल मिलता है कि इस शहर में चुस्त लोगों का दिल भी सेफ नहीं है। जिसके शरीर पर चर्बी का कब्जा है, उनका दिल तो दुश्मनों से घिरे सिपाही जैसा है। आइए मम्मा, आप भी अपना वजन कर लीजिए तो पता चले कि आपके बदन में से कितने किलो गोश्त निकल सकता है। नहीं, मुझे शर्म आती है। अच्छा, वजन बढ़ाते समय शर्म नहीं आई, वजन करते समय शर्म आ रही है ना? मामा, जिस कमेंट स्टैंड ओवर हियर, आपको डैडी की कसम। मॉम, चलो चलो। अरे बाप, ये तो मशीन बोल रही है। एक साथ 4-4 आदमी मत खड़े रहो। गलत बता रहे हैं ना? कोई बात नहीं मॉम, सिर्फ 27 किलो तो ज्यादा है। 27 किलो? वाह डैड, क्या लग रहे हैं आप हंसते हुए। चलिए आप निकालिए। आइए। नहीं, मुझे नहीं खड़ा है इस कांटे पर। अरे मेरा वजन मुझे भारी नहीं पड़ता, तुम्हें क्या तकलीफ है? क्या तकलीफ है तुम्हें? अगर आपको कुछ हो गया तो हमारा रेपुटेशन इतना खराब है कि कोई यतीम समझकर रहम भी नहीं खाएगा। जिद मत करो, प्लीज आ जाइए। हाँ डैड, प्लीज। आपको बड़ी मॉम की कसम। लो डफर, जो जिंदा है उसे छोड़कर मरे हुए की कसम दे रही है। ओए, क्योंकि अपन जानता है कि डैड जितना बड़ी मॉम से डरता है ना, उतना तो रामगढ़ के लोग गब्बर सिंह से भी नहीं डरते। चुपचाप खड़े हो जाओ ना। यानी आपका भी 26 किलो वजन ज्यादा है। वेरी गुड, मियां बीवी क्या कट मोटे हो रहे हैं। एक 26 तो दूसरी 27। कम से कम हम इस मामले में तो बोल सकते हैं कि हम वजनदार माँ बाप के बच्चे हैं। इसमें खुश होने की कोई बात नहीं। डैड, 26 किलो वजन ज्यादा, यानी आपका शरीर तो चर्बी का भंडार है। हमें कहते रहते हैं कि तुम्हें चर्बी चढ़ती है। पति को फिट रखने की बजाय उनकी तरह मलाई चमचम बनी जाए। मैं तो बहुत चाहती हूँ कि मेरा वजन ना बढ़े, पर मम्मा और कुछ नहीं, अब एक हफ्ते में कम से कम 10 किलो वजन घटाना है आप लोगों को। जोगिंदर को देखो, आप फिट रहते हैं कि जवानी का दामन छोड़ना भी चाहे तो नहीं छोड़ सकती। इसीलिए हमने तय किया है कि कल से आप दोनों डाइटिंग करेंगे। तुम लोगों को तो पता है कि मुझे खाली पेट एसिडिटी हो जाती है। अच्छा, कोई बात नहीं मामा, हम उस एसिड की मार्केटिंग कर लेंगे। हमारी डाइटिंग का फैसला तुम लोग कैसे कर सकती हो? अरे डैडी, आप डाइटिंग की बात कर रहे हैं, हम चाहे तो आपकी तीसरी शादी का भी फैसला कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग डैड, गुड मॉर्निंग मॉम। गुड मॉर्निंग। क्या बात है, आज सब एक साथ आई हूँ। इरादा तो नेक है। जी हाँ, आज से आप दोनों के डाइटिंग का प्रोग्राम शुरू होता है। आज से आप दोनों खाना बिल्कुल नहीं खाएंगे, खाने को देख के सिर्फ अपना जी बनाएंगे। जैसे शाम जी को सपने में देख के मैं अपना जी बनाती हूँ। हाँ तो सुनिए, सुबह 8:30 बजे ब्रश करने के बाद 1 कप चाय बिना शक्कर के। शक्कर तो चाय। एग्जैक्टली मम, आप क्या डाइटिंग में मलाई मार के चाहती होगे? और साथ में 1 स्लाइस ब्रेड बटर लगाए बिना। मस्ती के बगैर ब्रेड मेरे गले के नीचे नहीं उतरता।
मुझे लगता है कि ये डायलॉग किस खेत की मूली है किसी डाइटिशियन ने लिखा होगा। तू आगे बोल। हाँ, और 2 गाजर। गाजर खा के डैडी नहीं बन जाएंगे। तू चुप कर। और साथ में लंच में 1 कटोरी दाल भी पी सकते हैं। लंच का सैंपल क्या? इतना भी मैंने पार करवाया मैंने। मीनाक्षी तो आपको सिर्फ मुंह के पानी पे ही रखना चाहती थी। मैंने उसे समझाया कि भूखे गरीब की हाय लेना बुरी बात है। और सुनिए ना, शाम को 4 बजे 1 इडली बिना नारियल की चटनी के खाई जा सकती है। चटनी बगैर इडली खाना, इन्हें बगैर गानों की हिंदी फिल्म। तो ठीक है, अगर आप इडली नहीं खा सकते तो 8 फीके बिस्किट खा सकते हैं रात को 1 कप दूध के साथ। फिर देखना 10 दिन के बाद पूरे एरिया की लड़कियों की नजर डैड पे होगी। लड़के तो as it is मम्मी पे नजर रखते ही हैं। और एक मैं मेरा पति भी मुझ पर नजर नहीं रखता। नहीं, मुझे ये प्रोग्राम मंजूर नहीं है। क्यों डैड, क्यों मंजूर नहीं है? देखिए, हम आपका भला चाहते हैं और आप है कि बकरी के बछड़े की तरह उछल रहे हैं। कुछ तो सोचिए, आपकी 5 बेटियां हैं। हाँ डैड, उनमें से एक के भी हाथ पीले नहीं हुए। आज सुबह उठकर आपको कुछ हो गया तो इनका बाप एग्जैक्टली डैड, औलाद की खातिर धर्म जी ने बाप के रोल करने शुरू कर दिए। जिधर घुमाते हैं तो आप बैंड बैलेंस उड़ा लिया। हमारी खातिर खाना नहीं छोड़ सकते। जरा सोचो, आपके साथ के पप्पू अंकल अब भी हीरो जैसे लगते हैं और आपको तो बिना व्हाइट कार्ड मारे दादी के रोल मिलेंगे। क्या मैं दादी जैसी दिखती हूँ? थैंक्स टू मी मॉम। मेरा चक्कर नहीं चला, वरना आप सबकी नानी बन गई होती। आज से खाने को छूंगी नहीं। और अगर आपने इनकी बात नहीं मानी ना तो आपको मेरी कसम। ये दुनिया की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। हर एक पत्नी अपने पति को कसम देते वक्त सोचती है कि ये दुनिया की एक ही ऐसी कसम है जो उसका पति कभी नहीं तोड़ सकता। पति ही जानता है कि ये दुनिया की एक ही ऐसी कसम है जो वह हजारों बार तोड़ चुका है। क्लास खत्म हुई तो मस्का स्लाइस ला, मुझे 11 बजे तक ऑफिस पहुंचना है। मेरा क्लास आउट हो गया है और पूरे ऑफिस की जिम्मेदारी मुझ पर है। मक्खन का पैकेट का बर्थडे सकुबाई को दे दिया। डैड प्लीज 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 जिद मत कीजिए, थोड़ी सी कोशिश करने में क्या जाता है। हाँ डैड, आज तक अपुन आप लोगों की बैंड बजाता है और आज जब अपुन गायने की बात करता है तो आप नहीं मानते। ये साबित करने के लिए कि आप मुझ जैसे खूबसूरत लड़की के बाप हैं, ठीक है, आज का दिन मैं ट्राई करूंगा, वरना मैं जी में आया खा लूंगा। डैडी, अगर आप अपने आप को इंसान समझते हैं तो डाइटिंग करना सीखे, क्योंकि खाना तो कुत्ते बिल्लियां भी खाते हैं। अच्छा हुआ लंच टाइम हो गया। स्कूल के जमाने में लगती थी इससे भयानक भूख लगी है। आज इन शैतान की खराओं ने वो मस्ती का पैकेट सकुबाई को दे दिया। ये क्या है? चावल सफेद जहर है। तेल वाली सब्जी उम्र काटने की कैंची है। ये डबल बॉक्स है। अभी एक चिट्ठी है। इन्हें आप कच्चा चबा सकते हैं। ये खाना है या मजा? नहीं, मजा तो तब आएगा जब तुम स्लिम और ट्रिम होकर सैफ अली की तरह लगोगे। बात कर रहे हो? तू मेरी बीवी है क्या? क्योंकि इस सवाल का जवाब मैं मेरी बीवी को भी नहीं दे सकता। एक काम करेगा? हुक्म कीजिए सर।
कैंटीन में गर्मा गर्म क्या है? तवा। तवा लाना। खाने के लिए गर्मा गर्म क्या है? फ्रेश प्लेट। अरे मैं प्लेट की नहीं बात कर रहा हूं, मैं खाने की बात कर रहा हूं। दवा खाने की बात कर रहा हूँ। जा, 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 जो मिले लेकर आ जा। लेकिन सर सब खाना खा रहे हैं, किसको लेके आओ? सबको लेकर मैं यहाँ कबड्डी खेलने वाला हूँ। खाना लेकर आ। जा। अच्छा अभी लाए। खाने के लिए तो मैं चीटर बनने में तैयार। रेखा की कसम खाई थी। अरे खाने के लिए मैं रेखा की क्या माधुरी की कसम भी तोड़ सकता हूँ। तो अब तुम्हारी नजर माधुरी पर भी खराब है। माधुरी की तो दिन भरे हैं जो सारे के सारे बुड्ढे उसके पीछे लाइन में खड़े हैं। लाइन में खाओ। खाना। अब देखता हूं मुझे खाने से कौन रोकता है। खाना गायब कैसे हो गए? लगता है आज के दिन में ये भूतनी खा नहीं रहा। तुम हंस क्यों रहे हो? अरे सुने तो क्या करूं? हमारे रोने में से लोगों को कॉमेडी मिल रही है। क्या कमाल है। घर हमारा, कमरे हमारे, किचन हमारा और हमारे खाने पे प्रतिबंध। क्या मुश्किल लग रहा है, इतना मुश्किल लग रहा है जितना सुनील शेट्टी के लिए शर्माना। तो स्वीटी जैसे डायलॉग मारने लगी। मेरे पास एक आइडिया है, अगर तुम साथ दोगी तो। मैं तो जन्मों जन्म तुम्हें अपनी जान देने के लिए तैयार हूँ। इतना लंबा कमिटमेंट करने की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ किचन तक मेरे साथ चलो। तुम खाने की बात कर रहे हो? सही। इन बलाओं ने हमें जलाने के लिए आइसक्रीम लाके खाई थी, अगर बची हो तो वही खा लेते। मैंने ना थोड़ी सी रबड़ी रखी है तुम्हारे लिए। बिना कितनी अच्छी हो बिना। डाइटिंग में रोमांटिक होना बुरी बात। चलो उठो। अब रात को तो इस दीवार का पीछा छोड़ो। लेकिन वो मेरा पीछा छोड़ती नहीं, उसका क्या? भूख लगी है। हमें पता था तुम ये हरकत करोगे, इसलिए हमने पहले से ही बंदोबस्त कर रखा था। चलो चुपचाप जाके सो जाते। आ जाओ।